हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो बात करते हैं पहले हम लाइट के बारे में, और फिर उसके दो पॉइंट हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आप बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में बातें की हैं, इसके बारे में डिस्कस किया है इसके बारे में। तो हाँ, हमने डिस्कस किया है, लेकिन आज हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट क्या है, आपके नजरों में लाइट क्या है। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। ठीक है, मतलब लाइट क्या है, जैसे कि अभी अभी हमने लाइट ऑन कर रखी है इसलिए आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, जहां मैंने लाइट अगर बंद की तो क्या आप इसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो एक लाइट जो है वो एक ऐसे एनर्जी सोर्स है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, अपनी लाइट की अपने रूम की ही लाइट बंद करके कभी आप देखना, या फिर सूरज की रोशनी जहाँ ना पहुंचती हो उस रूम को देखना। क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो शो नहीं होते हैं, और जहाँ हमारी लाइट ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ लाइट होती है वहां हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, बहुत ही सीधा सा मीनिंग है लाइट का, कि लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है लाइट की। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो लाइट होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, और लाइट जो होती है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो किसमें, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, जो लाइट होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम में अगर ये ट्रेवल करती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, ये होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वैक्यूम में जो लाइट होती है, तो वैक्यूम में सबसे फास्ट वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपको कहाँ काम आएगी, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ठीक है, तो वहाँ आपको लाइट की वैल्यू आपको ये रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ये काम आएगी। ठीक है, तो याद रखिए कि जो लाइट जो वैक्यूम में होती है, ठीक है, वो सबसे फास्ट ट्रेवल करती है उस टाइम पे। ओके, ये तो हो गई हमारी लाइट की बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये किसी भी ट्रेवल मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम में ये सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, उसकी वैल्यू हमने आपको बता दी। ठीक है, जो लाइट होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, जो लाइट होती है वो सीधी चलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका डुअल नेचर होता है, मतलब जो लाइट होती है उसका डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा नेचर होता है भाई? ये दो फॉर्म होती है इसकी, एक होती है पार्टिकल और ये होती है वेव। तो इसका डुअल नेचर क्या होता है, पार्टिकल फॉर्म होती है इसकी और एक वेव। ठीक है, तो इसका ये दो नेचर होते हैं, किसके, लाइट के। ठीक है, ये बात हमने की किसके बारे में, लाइट के बारे में। ओके, स्पीड आपको बता दी कि स्पीड इसकी क्या होती है, वैक्यूम में सबसे फास्ट ये वैक्यूम में ही होती है। अब बात करते हैं लाइट कास्ट शैडो। भाई शैडो करती है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे खड़े हो, कभी आप भी देखना कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो इसकी शैडो कहाँ बन रही है, इस साइड बन रही है ना। मतलब अगर हम कहीं खड़े हुए हैं तो शैडो कहाँ बनती है, अगर हम खड़े, जैसे कि मैं लाइट में यहाँ पे कहीं कहीं भी खड़ी हुई हूँ तो शैडो कहाँ बनती है, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी, पीछे की साइड बनेगी ना। ऑब्वियस सी बात है कि पीछे की साइड शैडो बनती है। ठीक है, तो आप जहाँ खड़े होते हैं, जैसे कि लाइट शैडो बनाती है। ओके, जिस तरफ लाइट सोर्स होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक, कहाँ, उसकी जहाँ लाइट सोर्स होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, शैडो बनाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये बात। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे तो हम थोड़ा क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन किस किस के बीच होता है भाई? जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ होता है, मिरर्स के बीच में होता है। ठीक है, सॉरी, मिरर्स के बीच में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और ये होते क्या है, बेसिक ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं।
होती है, बेसिकल ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं, ठीक है। अब बात हम करें किसकी, रिफ्रैक्शन की। तो भाई रिफ्रैक्शन किसके बीच होता है, लेंसेज के बीच होता है, क्योंकि हम जो रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, जो चीजें ट्रांसपेरेंट होती है उनके बीच होता है ना रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, लेंसेज कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सिंपल सी बात है कि लेंस कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, मिरर्स का यूज करते हैं। और बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में हम लोग ट्रांसपेरेंट चीजें लेते हैं, ठीक। मिरर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी वन साइड कोटेड रहती है, ठीक है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। और रिफ्रैक्शन का क्या है, हम ट्रांसपेरेंट चीजें लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट क्या होती है, लेंसेज, ठीक है। तो मेन तौर से हम रिफ्लेक्शन में मिरर का यूज करते हैं और रिफ्रैक्शन में लेंसेज का यूज करते हैं। क्लियर हुआ बात ये आपको। अब बात करें ऑप्टिकल डिवाइसेस की, तो भाई क्या होता है कि जो ऑप्टिक्स होती है, ऑप्टिक्स किसे बोलते हैं, ऑप्टिक्स किसे बोलते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, लाइट मतलब कोई भी लाइट की चीज अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, लाइट की चीज, लाइट से जुड़ा हुआ कहीं भी अगर हम स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोल देते हैं, ठीक है। लाइट से जुड़ा हुआ हम कहीं भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम उसको ऑप्टिक्स बोल देते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई किसकी बात, ऑप्टिक्स की बात, ओके। अब हम बात करते हैं, मिरर की बात हमने कर ली, ठीक है भाई, मिरर यूज होता है, ओके। बात करते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। आपने सुना होगा प्लेन मिरर के बारे में, तो आपने सोचा होगा कि प्लेन मिरर होता क्या है, ठीक है। तो प्लेन मिरर ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, आपको पता है रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसका, ओके। इंसिडेंट भी आती है, रिफ्लेक्टेड भी निकल जाती है, ठीक है। तो बात करें प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर क्या होता है भाई, जिसमें हम अपना शक्ल देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम खुद को देखते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर के बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लेन मिरर क्या है, जहां आप रोज शक्ल देखते हैं अपनी, दिन में पता नहीं कितनी बार देखते होंगे, तो दिस इज प्लेन मिरर। अब बात करते हैं किसकी, प्लेन लेंस। प्लेन लेंस क्या होता है भाई, जैसे ये कोई लेंस है, दिस इज लेंस, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर पे अगर, प्लेन मिरर पर अगर क्या होती है, रे ऑफ लाइट गिरती है, तो क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन होता है, बाउंसिंग बैक होती है, कहां से, मिरर पर। जो रे होती है बाउंसिंग बैक होती है कहां से, मिरर पर, यहाँ गिरती है और यहाँ टकरा कर वो सेम प्लेन में वापस आ जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको पता है। बात करते हैं हम किसकी, किसकी बात करते हैं, प्लेन मिरर की। देखो भाई, मिरर है ना, प्लेन लेंस है, प्लेन लेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ट्रांसपेरेंट तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर कोई लाइट रे गिरी, अब ये है प्लेन, कोई मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या होगा, वही सीधी निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो समझ में आया आपको, दिस इज प्लेन लेंस एंड दिस इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे वर्क करता है, समझ में आया। प्लेन लेंस क्या होता है, भाई प्लेन लेंस है, कुछ है थोड़ी नहीं, प्लेन लेंस है वो, ठीक है। तो लाइट जैसी आएगी वैसे निकल जाएगी, ट्रांसपेरेंट भी है और प्लेन लेंस भी है, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, हमारी प्लेन मिरर, प्लेन लेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाई लेंसेस क्या होते हैं। ये तो आपको पता है कि मिरर क्या होते हैं, इसमें तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि भाई क्या होते हैं ये मिरर। करते हैं, तो लेंस, ठीक है। दो लेंस और होते हैं, इनको तो हम कहते हैं और एक और कॉनकेव, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते कैसे हैं, बताते हैं क्या होते हैं, क्या देख सकते हैं में, ठीक है। हम यूज करते हैं अपने लाइफ में, सब पढ़ने वाले हैं हम, बहुत अच्छे से आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम कॉनकेव, किसकी, कॉनकेव की, और ये है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात अगर हम करें, देखो बहुत सीधी सी बात आपको बताऊंगी, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का क्राइटेरिया है, ठीक है। इस टाइप की अगर कोई चीज है,
कोई लेंस है, ठीक है। तो क्या है इसका, ये वाला जो साइड है वो कैसा है, काम का है। और ये वाला साइड क्या है भाई, जहां पर हमने ऐसे ऐसे कर दिया ना, वहां पे क्या है भाई, पॉलिश्ड है, पीछे कुछ नहीं है, वो हमारे काम का है ही नहीं। तो हमारे काम का क्या है, सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारे काम का है, आगे वाला हिस्सा जहाँ की पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। पीछे क्या है इसके, पीछे क्या है इसके, पीछे क्या है इसके, ये कोटिंग है पीछे, तो पीछे का हिस्सा जो है हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और जो आगे वाला हिस्सा है वो हमारे काम का है। तो ये कैसा होता है, ऐसा होता है, मतलब इस तरीके का होता है, क्या, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। जो कॉनकेव होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, थोड़ा सा इससे उल्टा होता है। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है कॉन्वेक्स का, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होता है अंदर की साइड, जो ये वाला जो हिस्सा है वो काम का नहीं है। काम का हिस्सा कौन सा है, ये वाला, उसके अंदर की साइड का जो हिस्सा है वो हमारे काम का होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए कॉन्वेक्स और ये हो गए हमारा कॉनकेव, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, मतलब ये जो साइड है दिस इज कॉनकेव, और ये जो साइड हुई ये क्या हुई, कॉन्वेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देती हूँ एक मैं, स्पून तो देखा है ना आपने, स्पून तो देखा है ना आपने, जैसे कि ये स्पून देखिए आप, दिस इज स्पून, दिख रहा है। तो अगर हम स्पून को ऐसे देखें, ये स्पून है, अगर हम इस स्पून को इस तरीके से देखें तो दिस इज क्या है, दिस इज कॉनकेव, क्योंकि ये इस तरीके का है ना, स्पून देखिए इस तरीके का है ना, इधर से, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो हिस्सा है वो हमारा हो गया कॉनकेव, ठीक है। और अगर हम स्पून को इस तरीके से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया, वो हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स। तो आपका रियल लाइफ का जो है वो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो चम्मच उठा के देख लेना, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ओके। तो क्लियर हुआ आपको कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है और कैसे हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, कि ये दिखते कैसे हैं, लेंसेस। तो भाई जो कॉनकेव का रहता है, कॉनकेव आपको पता है कि थोड़ा सा अंदर के लिए ऐसे झुका हुआ रहता है, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं किसको, कॉनकेव को, ठीक है। अब बात हम करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स को हम ऐसे देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा ड्राइंग तो नहीं है मेरा, समथिंग समथिंग, मतलब दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। आपको क्लियर हुआ कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव किस तरीके से शो होते हैं हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में, कि हम इनको यूज कहाँ करते हैं, इनका जो यूज करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात करें इसी चम्मच की, ठीक है, इसी चम्मच की बात करते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मार्कर है, आई थिंक आपको इतना शो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कोई नहीं, इतना अच्छे से शो नहीं होगा। तो अगर हम बात करें किसकी, कॉनकेव की, ठीक है। तो कॉनकेव का पहले मैं आपको कॉन्वेक्स का बताती हूँ कि कॉन्वेक्स का यूज कहाँ करते हैं हम लोग। आपने क्या देखा है, कार है, कार देखी है, बस देखी है, ठीक है। जो कार होती हैं, जो ट्रक होते हैं, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। कहाँ का यूज होता है, कार में यूज होता है इसका, ठीक है। बाइक में यूज होता है इसका, बसेस में यूज होता है इसका, ETC, ठीक है। जो व्हीकल्स होते हैं उसमें हम इनका यूज करते हैं। भाई क्यों करते हैं, अब क्यों का पॉइंट आया, क्यों करते हैं, कि भाई इसमें क्या होता है और हम इसका यूज क्यों नहीं करते, इसमें कॉनकेव का यूज क्यों नहीं करते, इसमें कॉन्वेक्स का ही यूज क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव जो होता है उसका क्या है, जैसे कि आप कहीं कार से जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं कार से, और जैसे कि आपकी कार है, ठीक है, और या अपनी कार से जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपका शीशा लगा हुआ है, इसमें साइडों से, दोनों साइड से लगा रहता है ना शीशा एक टाइप का, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, क्या कुछ कार टाइप का बना हुआ है ये, ओके।
तो यहाँ पे जो साइड से जो मिरर लगा रहता है उसमें हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब बात करें कि कॉन्वेक्स क्यों होता है, कॉनकेव क्यों नहीं होता उसमें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉनकेव उसमें क्यों नहीं होता। जो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव में क्या होता है कि जो इमेज होती है ना वो काफी बड़ी दिखाई देती है। मतलब जहां वो इस लेंस के कांटेक्ट में वो इमेज आएगी ना, वो इतनी बड़ी दिखाई देगी कि पूरे शीशे पर वही इमेज दिखाई देगी। तो इससे क्या हमारा नुकसान क्या होगा, अगर कोई कार ड्राइव कर रहा है और उसको पूरे शीशे पर उस पर सिर्फ वही इमेज दिखाई दे रही है, सिर्फ पीछे वाली कार ही दिखाई दे रही है, उससे पीछे का जो ट्रैफिक है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ वही वाली जो पीछे वाली, जस्ट ये पीछे वाली कार है इसके, ये वही इसको शो कर रहा है यहाँ पे, और इसके पीछे जो और कारें हैं वो उसको शो ही नहीं कर रहा है। तो क्या होगा भाई, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, फालतू ठुटका जाएगा वो। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि उसमें इमेज बड़ी दिखाई देती है, वो उसके कांटेक्ट में जहां उसके रेंज में वो आता है, ठीक है, वो जो पीछे वाला जो वाहन है, तो वो जब उसके रेंज में आएगा उस मिरर के, मतलब उसके कॉन्वेक्स के अगर रेंज में आता है तो क्या होता है, इमेज बहुत बड़ी बनती है। मतलब जो शीशा है ना उसका छोटू सा, उसके पूरे शीशे पर वही इमेज दिखाई देगी, मतलब पीछे वाली कार ही दिखाई देगी उसको। तो वो पीछे वाला ट्रैफिक कैसे देखेगा, मतलब कह सकते हैं कि इमेज बहुत लार्ज बनती है। इसलिए हम कॉनकेव का यूज नहीं करते हैं, किसमें, व्हीकल्स में। ओके, सबसे बड़ा कारण तो हमारा ये है। कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज क्यों करते हैं, तो उसकी बात ये है कि उसकी जो इमेज होती है वो छोटी बनती है, उससे हमें क्या फायदा होता है, मतलब उसकी जो इमेज बनती है ना, कॉन्वेक्स की जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी बनती है। छोटी से मेरा मीन्स है कि हम ये पूरी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं इस इमेज से। हम मतलब ये इस इमेज में अगर हम कॉन्वेक्स लगाते हैं, कॉन्वेक्स ऑब्वियसली कॉन्वेक्स ही लगा होता है, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, पीछे का जितना भी ट्रैफिक है, काफी लंबाई दूरी तक का ट्रैफिक, ये हम कॉन्वेक्स की मदद से देख सकते हैं। तो इसलिए जो सारे व्हीकल्स होते हैं, कार होता है, बाइक, ट्रक, ये सभी में क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स लगा होता है, क्योंकि जो उसमें जो मिरर होती है वो छोटी फॉर्म होती है, कॉनकेव में बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होती है। तो इस कारण से हम लोग कॉनकेव का यूज व्हीकल्स में नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें इमेज जो होती है वो हमको छोटी फॉर्म होती है और काफी दूर तक की हम इमेज उसमें फॉर्म कर सकते हैं। ओके, बात हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हम बताते हैं आपको। किसका, कॉनकेव। कॉनकेव का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। कॉनकेव का यूज हम करते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे मिरर्स वगैरह देखे होंगे। अब मिरर कैसे होते हैं भाई, मिरर में हम क्या करते हैं, बहुत से स्टाइलिश जो मिरर लगे होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं भाई, अगर हम अपना फेस देख रहे हैं या फिर कोई ब्यूटी आर्टिस्ट से मेकअप करवा रहे हैं, तो हम अपना चाहते हैं ना कि हमारा फेस अच्छा दिखाई दे, मतलब बड़ा दिखाई दे, तो उसमें मिरर में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं, मिरर में भी इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों भाई, उसमें जो इमेज होती है ना वो बड़ी फॉर्म होती है, और हमको बड़ी इमेज ही चाहिए अपने आप को देखने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज हम कॉनकेव का जो यूज है मिरर के रूप में भी करते हैं, ठीक है। और एक होता है कि आपने शायद आप कोई बायो वाले होंगे तो शायद वो जाके प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज का। टेलीस्कोप टाइप का कुछ रहता है, जैसे कुछ उसमें उसमें भी वो लेंसेस लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई है, जैसे कोई टमाटर है या फिर कुछ है, तो उसके अंदर हमें देखना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, तो उसमें भी कुछ इस टाइप से कुछ रहता है ना, तो उसके आगे ये इमेज लगी रहती है, मतलब कुछ टेलीस्कोप टाइप का रहता है ना, उसमें भी इमेज रहती है, उसमें भी ये लेंस लगा रहता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको बड़ा देख पाए, हम ठीक ठाक उसको देख पाए, ठीक है। तो वहां भी इसका यूज करते हैं। और बात करते हैं कार के हेडलाइट के बारे में, कार में भी इसका यूज करते हैं, कहाँ, हेडलाइट में यूज करते हैं इसका। अब भाई हेडलाइट में इसका यूज क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, ये हमारे पास एक कार है, ठीक है। तो भाई इसकी जो हेडलाइट्स है ना, उसमें जो हेडलाइट्स में हम लोग क्या करते हैं, बाइक की हेडलाइट्स में, कार की हेडलाइट्स में, इन सब में इनका यूज किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, अब भाई रात के अंधेरे में आप जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो आप चाहोगे ना कि भाई आपको पूरा फोकस दिखाई दे, जहां जहां आप जा रहे हो आपका डिस्टेंस कवर करता जाए वो, ठीक है।
मान लीजिए कि आपने उसने सिर्फ इतना ही फोकस किया है, ठीक है, आपके लिए तो इतना काफी है ना, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ते जाओगे फोकस तो इतना ही आपको मिलता जाएगा ना आगे के लिए, और ज्यादा फोकस मिलेगा क्योंकि वो बड़ी इमेज बनाता है, तो फोकस आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि क्योंकि क्यों, कॉनकेव जो होता है वो बड़ी इमेज फॉर्म करता है, तो इसलिए हम हेडलाइट्स में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें, तो हम इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यूज जनरली कहाँ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कॉनकेव होता है उसमें बड़ी इमेज फॉर्म होती है, तो हम जहाँ हमें बड़ी इमेज फॉर्म करनी होती है, या फिर हमें जहाँ एक बड़ी इमेज फॉर्म करके देखना है खुद को, या हमें उसकी हेल्प चाहिए, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव का यूज करते हैं। और जहाँ हमें व्हीकल्स वगैरह में, जहाँ हमें छोटी इमेज की जरूरत होती है और लंबी मतलब दूर तक देखने की जरूरत होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन किसमें किसमें करते हैं, रिफ्लेक्शन किसमें करते हैं, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है, कहाँ कहाँ इनका वर्क होता है, दिखते कैसे हैं ये, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, दिखाया था आपको स्पून, है ना। तो क्लियर हुआ होगा आपका ये टॉपिक, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।